जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, MP आबकारी आरक्षक और MP फॉरेस्ट जैसे एग्जाम की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश की नदियों, सिंचाई परियोजनाओं और नदी घाटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें यदि आप लोग भी आने वाले एग्जाम्स में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, तवा नहर निम्न में से किस जिले में स्थित है। और यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से आप लोगों को आंसर कमेंट करके हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, होशंगाबाद जिले में। तवा नहर जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा परियोजना जो है यह नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर बनाया गया एक बांध है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में जो कि है चक्षु प्रकाशन की। और इस बुक को पटवारी एग्जाम के नए सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है जिसमें सभी सब्जेक्ट को फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को दिखाया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज क्वेश्चन भी विथ डिटेल्स दिए गए हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप लोगों ने अभी तक यह बुक प्राप्त नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो अपने नज़दीकी मार्केट से आप लोग यह बुक प्राप्त करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं जिससे आने वाले पटवारी एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, सौक नदी पर बना ताजा पानी जलाशय जो कि ग्वालियर के पास है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा बांध जो है यह सौक नदी पर बना ग्वालियर के पास स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिगरा बांध। तिगरा बांध जो है यह सौक नदी पर ग्वालियर के पास बनाया गया है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1916 में सौक नदी पर किया गया था। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना के उद्देश्य से निर्मित किया गया यह मध्य प्रदेश का प्रथम बांध है और इस बांध से ही पूरे ग्वालियर शहर को मीठे पानी अर्थात पीने की पानी की आपूर्ति होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, धूती बांध किस नदी पर स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, धूती बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, बेनगंगा नदी पर। धूती बांध जो है यह बेनगंगा नदी पर स्थित है और यह क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में एग्जाम कंडक्ट कराए गए उसमें पूछा गया प्रश्न है। धूती बांध किस नदी पर स्थित है, आंसर होगा बेनगंगा नदी पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, मेड़ी खेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है। क्या पूछा गया है दोस्तों, मेड़ी खेड़ा बांध किस नदी के ऊपर बना हुआ है और यह पीएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिंध नदी पर। मेड़ी खेड़ा बांध सिंध नदी पर बना है जिसे अब मोहनी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम अब बदल कर क्या कर दिया गया है, मोहनी सागर। तो मेड़ी खेड़ा बांध अर्थात मोहनी सागर बांध जो है यह सिंध नदी पर बना हुआ है और यह कहां बना है, तो यह शिवपुरी के मोहिनी खेड़ी ग्राम में सिंध नदी पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, फेरी फॉल्स के नाम से। पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को फेरी फॉल्स भी कहा जाता है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है। इसे वर्तमान मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी व मध्य प्रदेश की छत भी कहा जाता है।
पचमढ़ी की खोज 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सोथ ने की थी। अगर अप्सरा की बात की जाए, जो अप्सरा फॉल्स है, तो अप्सरा बिहार प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर एवं छोटे झरने वाला पुल है। इस झरने को फेरी पुल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो अप्सरा फॉल्स या अप्सरा बिहार है, यह पचमढ़ी में पांडव गुफा के समीप स्थित है। पचमढ़ी को वर्ष 1999 में जैव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। और पचमढ़ी में मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम में पूछी गई 2022 में। आंसर होगा 1350 मीटर ऊंची है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, कुंवारी नदी किस जिले से होकर बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है कुंवारी नदी किस जिले से होकर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मुरैना जिले से। कुंवारी नदी जो है यह मुरैना जिले से होकर बहती है। इसका उद्गम जो है शिवपुरी जिले में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, सुनार किसकी सहायक नदी है। क्या पूछा गया है, सुनार जो है, सुनार नदी किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा की सहायक नदी है। सुनार जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। सुनार नदी सागर जिले से उद्गमित होती है। इस नदी को सोनार भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश की एक वर्षा आधारित नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बनास जो है यह किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चंबल की सहायक नदी है। बनास जो है यह चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी अरावली पर्वत श्रेणियों के कुंभलगढ़ नाथद्वार की पहाड़ियों से निकलती है और बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास एक मौसमी नदी है। देखिए, जब आपका एसआई एग्जाम 2017 कंडक्ट कराया गया तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसी एकमात्र कौन सी नदी है जो राजस्थान में ही अपना संपूर्ण चक्र पूरा करती है और चंबल में मिल जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का बनास नदी जो है यह राजस्थान में ही अपना संपूर्ण चक्र पूर्ण करके चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी की अगर बात की जाए तो चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम कहां से होता है तो महू के निकट जानापा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर और चंबल के द्वारा ही मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है, जो दस्युओं अर्थात डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का कार्य करते हैं। तो आंसर होगा चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है यह भी आपसे पूछा जाता है, तब आपका आंसर होगा यह यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा गंगा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में नहर से सिंचाई होती है। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं इस ऑप्शन में से कोई सा भी आंसर नहीं होने वाला है। यहां पर मैं आपको सारी डिटेल से बता देता हूं, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में नहर से सिंचाई होती है यदि आप लोगों से यह पूछा जाए तब आपका आंसर होगा 17.92% भाग पर मध्य प्रदेश में नहर से सिंचाई होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों की सहायता से होती है, जिसका प्रतिशत 66.48% है। और इसके अतिरिक्त तालाब व अन्य माध्यमों से, तालाबों से बात की जाए तो 3.20% और अन्य माध्यमों से 12.40% सिंचाई की जाती है। तो जो सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक सिंचाई किसके माध्यम से होती है, आंसर होगा कुओं व नलकूपों की सहायता से। और नहरों की सहायता से 17.92% भाग जो है मध्य प्रदेश का सिंचित है नहरों के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने दी थी। क्या पूछा गया आपसे, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना किसने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दी गई थी।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, महानदी। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली महानदी है जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी का उद्गम की बात की जाए तो यह नदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहोबा के समीप अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और ओडिशा के समीप बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो इससे पूछे जाने वाला यह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है वह किस नदी का है? तब आपका आंसर होगा महानदी का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्षिप्रा नदी का उद्गम किस पहाड़ी पर होता है? क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से? क्षिप्रा नदी का उद्गम किस पहाड़ी पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, काकरी बरडी पहाड़ी से। क्षिप्रा नदी का उद्गम जो होता है यह काकरी बरडी पहाड़ी से होता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो क्षिप्रा नदी के उद्गम की बात की गई है तो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इंदौर के निकट काकरी बरडी के समीप बणेश्वर कुंड से इसका उद्गम होता है। इस नदी को अर्थात क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 कंडक्ट कराया गया उसमें पूछा गया था कि मालवा की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तब आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी को जाना जाता है। और इस नदी के तट पर प्रमुख शहरों में उज्जैन शहर स्थित है और उज्जैन में महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वह क्षिप्रा नदी के तट पर ही स्थित है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित प्रमुख मंदिरों में महाकालेश्वर मंदिर, त्रिवेणी घाट, राम घाट, चिंतामण गणेश मंदिर, सिंह बाट और साथ ही साथ भृतहरि गुफाएं, काल भैरव मंदिर इत्यादि स्थित है। क्षिप्रा नदी जो है कोटा राजस्थान के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तब आपका आंसर होगा चंबल की सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और चंबल के बारे में तो सारी डिटेल मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है सरस्वती और खार किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। सरस्वती और खार नदी क्षिप्रा की सहायक नदी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? क्या पूछा गया है आप लोगों से? पीएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, केवई नदी किस नदी में मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सोन की सहायक नदी है। केवई नदी जो है यह सोन की सहायक नदी है। केवई नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से होता है। सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी के अन्य नाम सुपर्ण और सुभाद्री, सोनपालिका इत्यादि हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे आप लोगों से पूछा गया है, खान और गंभीर नदी सहायक नदियां, खान और गंभीर किसकी सहायक नदियां आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, खान और जो गंभीर नदी हैं यह सहायक नदियां हैं। और जो ये खान नदी है इसे प्रेजेंट टाइम में कान्ह नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो खान नदी है दोस्तों यह इंदौर, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2017 कांस्टेबल एग्जाम में कि इंदौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर होगा खान नदी के किनारे स्थित है, जिसे अब कान्ह नदी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी का जो पानी है अब पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है, क्योंकि इंदौर शहर का जो पूरा सीवेज का पानी है वो इस नदी में छोड़ा जाता है, इसलिए इस नदी का पानी पूर्ण रूप से दूषित हो गया है। और यह नदी जो है क्षिप्रा की सहायक नदी है। तो आप लोगों को याद रखना है यह दोनों ही नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा की सहायक नदी है। और गंभीर नदी जो है यह मध्य प्रदेश के जनापा पहाड़ी से निकलती है और उज्जैन के पास क्षिप्रा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है,
केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है केवई और जोहिला नदियों में क्या समानता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, दोनों का उद्गम स्थान मेकाल पहाड़ियां हैं। क्या पूछा गया आप लोगों से? दोनों का जो उद्गम स्थल है वो कहां है? मेकाल पहाड़ियों से दोनों ही नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए और मैं जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे कि सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी के बारे में हम जान ही चुके हैं कि इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है और यह गंगा की सहायक नदी है। जोहिला नदी की बात की जाए तो जोहिला नदी में उमरिया जिले के मंगठार में विशाल जोहिला बांध बनाकर संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को इसी नदी के माध्यम या इसी बांध के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो पीडीएफ दिखाई दे रही हैं या मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इनमें से मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए आप लोगों के कंप्यूटर के लिए 2500 प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन की पीडीएफ, 2000 प्लस हिंदी प्रश्नों की पीडीएफ और साथ ही साथ साइंस के 2250 प्लस प्रश्नों की पीडीएफ, एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ और आप लोगों के लिए आने वाले एग्जाम जैसे फॉरेस्ट एग्जाम और साथ ही साथ आबकारी जैसे एग्जाम के लिए भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई हैं। ये सभी पीडीएफ आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले पटवारी, आबकारी और फॉरेस्ट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और जो यह पीडीएफ पढ़कर जाएगा वह सिलेक्शन ले जाएगा। तो पीडीएफ तुरंत डाउनलोड करें जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोग यह पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग गूगल पर जाकर दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना आपको? दबंग क्लासेस इंस्टा मोजो। जैसे ही आप यह सर्च करते हैं दोस्तों तो हमारा जो वेब पेज है, हमारी वेबसाइट आप सब लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगी और वहां पर हमारी जितनी भी पीडीएफ है आप लोगों को सभी एक साथ दिखाई देने लगेगी। आप अपनी मनचाही कोई सी भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर व्यापम का नया पैटर्न जानना चाहते हैं तो व्यापम ने जो अभी हाल ही में एग्जाम कंडक्ट कराया था एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, इसके पेपर की पीडीएफ भी आप लोग आसानी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली नदियां कौन सी है? क्या पूछा गया है? लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यमुना और चंबल। लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां यमुना और चंबल हैं। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी एवं गहरी सहायक नदी है जिसका उद्गम यमुनोत्री से होता है। यह प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी की बात की जाए तो चंबल नदी इंदौर के महू के निकट विंध्य श्रेणी की जानापा पहाड़ी के बांगचू बिंदु से निकलती है और यह इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, तब आपका आंसर होगा चंबल नदी। और चंबल नदी जो है यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप लोग क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा है सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है सरस्वती और खान नदियों के बीच स्थित जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंदौर शहर वह किस नदी के किनारे स्थित है? खान नदी के किनारे स्थित है। ये जो खान नदी है इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कान्ह नदी के रूप में जाना जाता है। इसमें मीठा व साफ पानी अब नहीं मिलता है क्योंकि पूरे जो इंदौर शहर का सीवेज का पानी है वह इस नदी में छोड़ा जाता है, जिस वजह से यह पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप लोगों से पूछा है यशवंत झील किस स्थान को जल की आपूर्ति करता है? क्या पूछा गया आप लोगों से? यशवंत झील किस स्थान को जल की आपूर्ति करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इंदौर जिले को। यशवंत झील जो है यह इंदौर जिले को जल की आपूर्ति करता है। यह बांध जो है गंभीर नदी पर स्थित है। अभी हमने कुछ देर पढ़ा था पहले कि ये जो गंभीर नदी किसकी सहायक नदी है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा है कि
यशवंत झील किस स्थान को जल की आपूर्ति करती है? तो आंसर होगा इंदौर शहर को, और यह बांध जो है गंभीर नदी पर बना हुआ है। यह इंदौर देपालपुर मार्ग पर हटोद गांव के पास स्थित है। इंदौर में शीतला जलप्रपात, रालामंडल अभ्यारण्य, टिंचा जलप्रपात और कांच मंदिर स्थित है। इंदौर को औद्योगिक नगरी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी और मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है पगारा बांध किस जगह पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है पगारा बांध किस जगह पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि पगारा बांध कहां स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में स्थित है। पगारा बांध ग्वालियर में स्थित है। यह परियोजना ग्वालियर और मुरैना की संयुक्त परियोजना है, यह आपको याद रखना है। और पगारा बांध किस नदी पर स्थित है यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर होगा सौक नदी पर स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। इस बांध को वर्ष 1927 में निर्मित कराया गया था। पगारा बांध सिंचाई परियोजना का प्रथम बृहद उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा सागर बांध। भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला जो आपका बांध है वह इंदिरा सागर बांध है। अब यह कहां स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा रखी गई थी। इस मुख्य बांध का जो निर्माण है वह 1992 से शुरू हुआ था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदियां। मैकाल पर्वत के अमरकंटक से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है जो एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि जो नर्मदा नदी है वह पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और सोन नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से बहती हुई 1312 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, जबकि सोन नदी पूर्व दिशा में बहते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बरगी बांध। नर्मदा नदी पर निर्मित किए जा रहे 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में बरगी बांध जो है सबसे पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है। बरगी बांध से बरगी व्यापवर्धन परियोजना और रानी अवंतीबाई लोधी सागर 2 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं विकसित की गई हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में स्थित है। देखिए बांधवगढ़ अभ्यारण्य के बारे में नहीं पूछा है, बांधवगढ़ पहाड़ियों के बारे में पूछा है। इस बात को ध्यान रखकर आंसर करेंगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, विंध्य। शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां विंध्य पर्वतमाला में स्थित हैं, जबकि बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है यह उमरिया जिले में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य की बात की जाए तब क्या होगा दोस्तों, तब आपका आंसर होगा उमरिया जिले में। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है, शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियां किस पर्वतमाला में स्थित है? तब आपका आंसर होगा विंध्य पहाड़ियों में, विंध्य पर्वतमाला में स्थित है बांधवगढ़ पहाड़ियां शहडोल जिले में। लेकिन बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है यह उमरिया जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य के बीचों बीच में बांधवगढ़ पहाड़ी
स्थित है, जिस पर 2000 साल पुराना किला बना हुआ है। और ये क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि किस अभ्यारण्य के मध्य में 2000 वर्ष पुराना किला बना हुआ है। तो आंसर था बांधवगढ़ अभ्यारण्य, जो कि उमरिया जिले में स्थित है। जो बांधवगढ़ अभ्यारण्य जो है पूरे भारत में जो सर्वाधिक बाघ घनत्व है वह किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा है, बघेल खंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है बघेल खंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मंदाकिनी नदी बहती है। सतना जिले की बात की जा रही है तो सतना जिले में मंदाकिनी नदी बहती है। मंदाकिनी नदी सतना जिले में चित्रकूट से उद्गमित होकर 50 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश में करबी के निकट यमुना में मिल जाती है। इस नदी के तट पर रामघाट नामक एक घाट है, जहां मान्यताओं के अनुसार श्री राम अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किया करते थे। तो आप लोगों को याद रखना है, ये जो आपका चित्रकूट है इसे पवित्र नगर घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और यह सतना जिले में है। किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट किससे संबंधित है? तो रामायण काल में भगवान राम से संबंधित स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आपसे पूछा है, ओमकार मांधाता का मंदिर किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है ओमकार मांधाता का मंदिर किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। ओमकार मांधाता का मंदिर नर्मदा नदी पर स्थित है। खंडवा जिले में ओमकारेश्वर मांधाता नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर मंदिर स्थित है। इस द्वीप के ओम के आकार के होने के कारण, किस आकार के? ओम के आकार के होने के कारण इस स्थान का नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है, इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इंद्रावती की घाटी में कौन सी नदी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। इंद्रावती की घाटी में गोदावरी नदी है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह इंद्रावती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वाटर शेड मिशन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वाटर शेड मिशन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जल ग्रहण मिशन राजीव गांधी वाटर शेड मिशन है। इस प्रकार की परियोजनाओं का उद्देश्य सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन के द्वारा गांवों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, तमस नदी, या जिसे हम टेम्स या तमसा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम इसी के हैं, ठीक है। तो तमस, टेम्स या तमसा, इन तीनों नाम से जाने वाली ये जो नदी है यह रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। रीवा की बात की जाए तो रीवा मध्य प्रदेश का एक संभाग है, जिसके अंतर्गत रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली जिले आते हैं। रीवा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है। रीवा में मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल है। तो यह क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि रीवा में जो सैनिक स्कूल है वो कहां स्थित है। सॉरी, मध्य प्रदेश में जो रीवा सैनिक स्कूल है वो कहां स्थित है। आंसर होगा रीवा में स्थित है। तथा आम अनुसंधान केंद्र जो है वह गोविंदगढ़ में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आपसे पूछा है, अपर तिबारा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है? अपर तिबारा नहर परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सिवनी जिले में। अपर तिबारा नहर परियोजना सिवनी जिले में स्थित है। यह परियोजना सिवनी जिले की तहसील भीमगढ़ में बेनगंगा नदी पर बनाए गए संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है, जिसके माध्यम से सिवनी जिले के बड़े भाग पर सिंचाई की जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां पर देखिए हमने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है।
जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से कमेंट कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबाना है। साथ ही साथ आप लोगों को जितने भी पीडीएफ हमने दिखाई है, यह सभी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड करके आने वाले पटवारी, आबकारी और फॉरेस्ट जैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें। जय हिंद दोस्तों।